नमस्कार दोस्तों। देखिए, सभी पिछली परीक्षाएं लगभग समाप्त हो चुकी है और अभी हाल ही में ग्रेड सेकंड का जो दोबारा से पेपर होना था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही अब विशेष रूप से प्रतियोगियों के सामने ये सवाल है कि अब आगे उनकी क्या प्लानिंग हो, क्या योजना हो, क्या वो करें। तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर हम कुछ खास बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये कि अब पिछली परीक्षाएं जो भी थी वो लगभग कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को इस बात का अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि हम पिछली परीक्षाओं के आधार पर किस रिज़ल्ट तक पहुंच रहे हैं। ग्रेड फर्स्ट का और ग्रेड थर्ड का जो रिज़ल्ट है वो तो फाइनल भी हो चुका है। उसके अंदर जिसका चयन हो रहा है, उसके बाद में जिसका नहीं हो रहा है उसका अच्छे से उसको पता भी लग गया है। ऐसे ग्रेड सेकंड में भी जैसे कि फर्स्ट पेपर के दोबारा एग्ज़ाम होने के बाद में उसकी जो है आंसर की भी जारी हो गई है और बहुत जल्द जो है उसका परिणाम भी आ जाएगा। परिणाम आने से पहले भी आंसर की के आधार पर आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि आप अभी कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पिछली परीक्षाओं के आधार पर जो लोग एकदम कंप्लीटली फाइनली चयन की स्थिति में हैं या जिनका हो गया है वो निश्चिंत हैं, लेकिन जो लोग किनारे पर अपने आप को मान रहे हैं या जिनको ऐसा लग रहा है कि अभी इन परीक्षाओं में जैसा भी हुआ जो भी हुआ ठीक से वो नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में अब उन लोगों को नई राहें खोजने की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पर नई राहें खोजने का मतलब मेरा ये है कि अब हमें किसी नई दिशा के अंदर अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। वैसे बहुत से लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर भी दी है, जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है उसको भी चाहिए कि वो अपनी तैयारी शुरू कर दे। ऐसा इसलिए दोस्तों कि देखिए, किसी भी व्यक्ति को एक बार में सफलता अगर नहीं मिलती है, दो बार में नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगला प्रयास नहीं करे। सफलता कभी भी किसी भी स्थिति में आदमी को मिल सकती है और कई बार छोटी सफलता नहीं मिलती तो एक बड़ी सफलता हमारा इंतजार कर रही होती है। आज आप लोगों के सामने बहुत सारे विकल्प हैं। टीचर्स की भर्ती को लेकर के जो लोग जुड़े हुए हैं सामान्य रूप से, उन लोगों के सामने एक बड़ा विकल्प है कि वो जो है व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। वो लोग जो है कॉलेज लेक्चर के लिए जिन्होंने अगर आवेदन किया है तो वो उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक के लिए फिर से एक नई भर्ती आने की पूरी संभावना, उसके लिए वो तैयारी कर सकते हैं। ग्रेड थर्ड के विद्यार्थी हैं, उनमें ग्रेड थर्ड के लिए तैयारी अपनी कर सकते हैं और जिनका रीट अभी तक क्लियर नहीं हुआ वो रीट की अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी तैयारी के लिए जुटने की आवश्यकता है। मित्रों, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जिस प्रकार से किसी भी परीक्षा की तैयारी, परीक्षा की डेट आने के या उसका आवेदन होने के या उसकी महीना तिथि तय होने के बाद में शुरू करते हैं, तो बहुत अच्छे से तैयारी हम नहीं कर पाते हैं, कुछ कमियां हमारे अंदर रह जाती है। तो क्यों ना हम हमारी तैयारी को अभी से शुरू करें और एक बेहतर कल के लिए आज से ही हमारे प्रयास जो हैं शुरू हों। मानता हूँ आप में से बहुत से लोगों के मस्तिष्क में ये भी विचार हो सकता है कि तैयारियां बहुत करने के बाद भी या काफ़ी तैयारी करने के बाद भी हम पिछली परीक्षाओं में अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन ऐसी नर्वसनेस या ऐसी जो है निराशावादी सोच या नकारात्मक सोच अपने में मत रखिए। इसको बदल करके सोचिए कि अभी हमारा वो वक्त आना बाकी है जिस वक्त में हम सफल होकर के एक सफल व्यक्तित्व के रूप में स्थापित होने वाले हैं। सकारात्मक सोच के साथ में अपनी तैयारी में आपको जुट जाना चाहिए। एक यहाँ पर और ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि हम लोग जो तैयारी करते हैं उस तैयारी में जो पिछली आपने तैयारी की है उसमें क्या कमियां रही उसको आपको ढूंढने की ज़रूरत है। क्योंकि आप में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूरे मन से तैयारी नहीं करता है या सफलता के लिए प्रयास नहीं करता। हर कोई व्यक्ति सफलता के लिए प्रयास करता है, लेकिन कई बार तैयारी करने के उसके जो तौर तरीके होते हैं, जो तैयारी करने का उसका एक व्यवहार होता है या जिस प्लानिंग के साथ में वो तैयारी करता है वो प्लानिंग थोड़ी ठीक नहीं होने की स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि उसकी तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाती है जिस लेवल के लिए उसको तैयार होना था। और कई बार प्रश्न पत्र भी अपने फेवर का नहीं होता है। अभी भी जैसे ग्रेड सेकंड के अंदर जिन लोगों के काफ़ी ठीक ठाक प्रश्न हो गए होंगे उनको लग रहा पेपर बहुत ईजी था, जिनके बहुत अच्छे से नहीं हो पाए उनको लग रहा था पेपर बहुत टफ था, पर एवरेज पेपर था। और ऐसी स्थिति के अंदर हम लोगों को ये देखने की ज़रूरत है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में ही कोई खामी रही है, कोई कमी रही है जिसको हमें सुधारने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि हमें अपनी तैयारी के पैटर्न को, तरीके को बदल करके एक अच्छी तैयारी के लिए फिर से जुट जाना चाहिए।
अब दोस्तों बात आती है कि हम आगे की जो तैयारी है वो किस प्रकार से करें। दोस्तों अभी आप लोगों के सामने व्याख्याता के लिए, वरिष्ठ अध्यापक के लिए, रीट और थर्ड ग्रेड के लिए केवल और केवल संभावनाएं हैं। कोई विज्ञापन उसका नहीं है, कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं है। इसका मतलब आपके सामने एक बड़ा समय है। और दोस्तों ये वो समय है जो आपके लिए निश्चित मान के चलिए आपके भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी घड़ी के रूप में साबित हो सकता है, एक अच्छे वक्त के रूप में साबित हो सकता है। क्योंकि जब हमारे सामने कोई परीक्षा होती है तो हम हड़बड़ाहट में तैयारी करते हैं, कई बिंदुओं को छोड़ देते हैं, कई चीज़ों को स्किप करते हैं, ठीक से सिलेबस को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास में वक्त है तो हमें अपने सिलेबस को पूरा करने का, शांति से पूरा करने का, एक एक बात को समझने का, सारी चीज़ों को कंप्लीट करने का अवसर हमारे पास में है। इसलिए क्यों नहीं इस अवसर को हम जो है एक चुनौतीपूर्ण तरीके से लेते हुए सफलता की दिशा में आगे बढ़ें। दोस्तों एक ये भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, हमारा पढ़ने का जो टाइम टेबल है, पढ़ने का जो तरीका है, उसमें भी थोड़ा चेंजेस करें। हम में से बहुत से लोग वे होते हैं जो तैयारी के लिए अपना टाइम टेबल तो फिक्स कर लेते हैं, लेकिन वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करते हुए नियमित रूप से नहीं पढ़ पाते। कुछ दिनों तक कोशिश करते हैं, फिर गड़बड़ा जाता है। तो देखो, टाइम टेबल बना करके आप नहीं पढ़ें, बल्कि उसके जगह आप टारगेट बना करके पढ़ें। चीज़ों को टारगेट करें कि अभी मेरे पास वक्त है और मेरा पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा वीक पॉइंट है तो मुझे उसको कंप्लीट करना चाहिए, हिस्ट्री में वीक पॉइंट है तो उसको कंप्लीट करना चाहिए, साइकोलॉजी में कमज़ोर है तो उसको करना चाहिए। अगर आप ऐसे टारगेट लेकर के एक सब्जेक्ट को लेकर के भी चलेंगे ना तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। शांति से अभी से अच्छी बुक्स के माध्यम से अपने नोट्स बनाने चाहिए। पीछे के एग्ज़ाम्स जो भी हुए उनके पेपर्स जो हैं, जो भी पेपर्स हुए हैं उनको बार बार सोल्व करना चाहिए। कुल मिलाकर के अपने आप को एक मजबूत तैयारी के साथ में खड़ा करना चाहिए। तैयारी करने का समय जो है वो भी बहुत मायने रखता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी का जो समय है वो कब हम तय करें वो नहीं कर पाते हैं और मर्जी पड़े तब पढ़ना शुरू कर देते हैं, मर्जी पड़े तब अपने समय को पढ़ाई में लगा देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। दोस्तों एक अच्छा विद्यार्थी वो है, सफल विद्यार्थी वो है जो अपने पढ़ाई का समय जो है उसमें सबसे पहले प्रातःकाल का समय तय करता है। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूँगा कि प्रातःकाल पढ़ने वाला जो प्रतियोगी होता है ना, वो ज़्यादा सीख पाता है, ज़्यादा समझ पाता है। आप लोग भी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे यदि प्रातःकाल पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप 3 बजे उठ करके, 4 बजे उठ करके अपनी नींद खराब करें, कम से कम 5 बजे तो आप उठे ही उठें। और हमेशा ध्यान रखो, प्रातःकाल जितना जल्दी उठ करके आप पढ़ाई करेंगे ना तो कम समय में आपकी पढ़ाई भी पूरी होगी और एक लंबा समय आपके पास में बाकी चीज़ों के लिए बचेगा। हम देरी से उठते हैं तो हमारा बहुत सारा जो सही काम का समय होता है वो तो खराब हो चुका होता है, फिर हड़बड़ाहट के अंदर दिन भर हमारा खराब होता है, हम बहुत अच्छा उसमें नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप समय पर उठें, समय पर उठ करके जो है समय पर अपनी पढ़ाई करें और अपने विषयों को लेकर के अभी से मजबूत तैयारी में जुट जाएँ। हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और कौन सी किताबें जो है हमें आने वाली परीक्षा में सफल बना सकती है, तो दोस्तों हमें हमेशा मानक पुस्तकों का सहारा लेना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक्स का सहारा लेना चाहिए। और इसके अलावा कुछ सलाह हमको जो मिलती है, मार्गदर्शन जो मिलता है वो गाइड बुक से मिलता है, तो गाइड बुक भी हमें पढ़नी चाहिए। इस तरह से 2-3 प्रकार की अच्छी अच्छी बुक्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई को आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। गाइड बुक जहाँ पर अपने को रास्ता बताती है कैसे प्रश्न आएंगे, यहाँ से ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं, इस तरह के पूछे जा सकते हैं, वहीं से मानक पुस्तक हमें सही उत्तरों तक पहुँचाती है। और पुराने जो पेपर्स होते हैं वो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि पीछे के पेपर ऐसे आए थे, इस तरह के प्रश्न मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से मुझे हल करने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें होती है जो हमें सफल बनाने की ओर ले जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि आप एक निश्चित समय तय कर लीजिए पढ़ाई का और प्रातःकाल के समय ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए ताकि आप अपने आप के साथ में जो है न्याय कर पाएँ और खुद का जो है एक प्रकार से मजबूत स्तंभ मान करके पढ़िए। दूसरों के भरोसे आपको कुछ भी नहीं करना, अपने आप को मजबूत मानिए, खुद को मजबूत बनाइए। कुछ कमियां हैं तो दूर कीजिए, क्योंकि परीक्षा एक ऐसी व्यवस्था होती है दोस्तों जहां पर कोई दूसरा हमारा सहारा नहीं बन सकता, हम खुद ही वहां पर अपना सहारा होते हैं, वहां पेपर हमें हल करना पड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति में आप लोगों को खुद को अपने आप को मजबूत करना है। और रही बात दूसरे जो लोग हैं, उनमें कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से भी मैं कह सकता हूँ कि इसमें बहुत से लोग कमेंट करेंगे कोई वैकेंसी नहीं आएगी, रीट की वैकेंसी अभी 2 साल नहीं आएगी, कोई कहेगा 2027 में आएगी, कोई कहेगा 2025 में आएगी,
कोई बात नहीं, वो सब अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं, उनका विचार सही हो सकता है, हम नहीं कहते वो गलत है, वो उनकी सोच है। लेकिन एक सफल विद्यार्थी को इस तरह की बातों में नहीं फंसना है, बल्कि उसको अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते हुए ये सोचना है कि परीक्षा कभी भी हो, आवेदन कभी भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे तो सफल होना है और सफल होकर के मुझे अपनी परीक्षा के अंदर बहुत अच्छे अंकों के साथ में अपना एक स्थान बनाना है। बस इस दिशा के अंदर आप सोचते हुए अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपके मस्तिष्क में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो वो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। अगर कोई समान प्रकार के 2, 3, 4 प्रश्न आते हैं और लगता है मुझे कि इसके बारे में जवाब देने से कई लोगों को लाभ हो सकता है तो उसको लेकर के फिर हम बातचीत करेंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।